नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आज मैं एक साथी से मिलवाने वाला हूं जो कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में स्कोप में काम करते थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विभाग है। और ये इनकी जो लड़ाई शुरू हुई थी 2014 में शुरू हुई थी, अक्टूबर में शुरू हुई थी। न्यूनतम वेतन को लेकर की थी, जॉब परमानेंसी को लेकर के थी। उस समय इन लोगों का काफ़ी विवाद भी हुआ था, मारपीट का भी नौबत आया था, एफआईआर वगैरह भी हुआ था। लेकिन अभी आज भी ये टिके हुए हैं। एक केस में ये जीत गए हैं, जिसके बाद मैनेजमेंट हाई कोर्ट जाता है। वो खासकर जो न्यूनतम वेतन इनको दिया जा रहा था और उसमें 6 गुना जो हर्जाना है वो देने के लिए रीजनल लेबर कमिश्नर के द्वारा ऑर्डर हुआ है, जिसी के बारे में बात करेंगे कि। और ख़ासकर ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग सिक्योरिटी गार्ड में देश के किसी भी कोने में काम करते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, चाहे वो कम पैसे दे करके हो, चाहे वो उनसे 8 घंटे के बदले 12 घंटे ड्यूटी करवा करके हो। तो शायद एक भाई जो कि खुद सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं और ये काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शायद इनसे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले करतार भाई, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से हैं और कैसे आपने ड्यूटी ज्वाइन किया था और कैसे कैसे काम करते थे और कहाँ पे आपका ऑफिस था? हमारा ऑफिस जो है स्कोप सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है। वहाँ पे हमने चक्कर लगाते लगाते घूमने नौकरी के चक्कर में हम गए। तो वहाँ के हम जो सिक्योरिटी इंचार्ज हुआ करते थे, मैनेजर उस टाइम में ये है सन 2000 की बात, तो उस टाइम में हुआ करते थे अशोक गुप्ता जी। अच्छा, 2000 से आप शुरू किए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे हमने पूछा कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की जॉब की तलाश में हम, सर हमें जॉब बताओ। तो उन्होंने बताया, हमारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह देखा और हमें जांचा परखा और हमें जॉब पे रख लिया। जॉब पर रहते रहते हमें हो गए जी 15 साल वहाँ पे जॉब करते करते। अच्छा। तो टाइम था 8 अगस्त सन 2014। उस टाइम इन्फोर्समेंट ऑफिसर हमारे यहाँ निरंजन सिंह आए थे, रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल में। हाँ, निरंजन जी को जानता हूँ। इन्फोर्समेंट ऑफिसर निरंजन सिंह आए थे, तो उन्होंने रेट लगाई। तो उन्होंने हमारी जांच पड़ताल करी। जो हमें जो मिनिमम वेतन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। कितना दे रहे थे उस समय? उस टाइम हमारे को दे रहे थे 12 घंटे का 12,000। अच्छा, 12 घंटे का 12,000। ये 2013-14 की बात है? हाँ, 2014 की बात। हाँ। तो उन्होंने बताया कि ये तो मिनिमम वेज नहीं है, आपका सैलरी नहीं है, ये छुट्टी 12 घंटे हमसे काम लेते थे और 365 दिन महीने साल में काम लेते थे। अच्छा। कोई छुट्टी नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं। जितने दिन काम करना है उतने दिन का पैसा मिलेगा। स्कोप हमें सैलरी देता था, स्कोप के हम जॉब करते थे। ठेकेदार कौन सा था? ठेकेदार नहीं। अच्छा, डायरेक्ट से? हाँ, डायरेक्ट से हुआ करते थे। एक हमें यूनिफॉर्म दी गई थी, उस पर लिखा हुआ था, स्कोप ने जो ब्रांड दिया था सेंटिनल्स। अच्छा। तो उस यूनिफॉर्म को बोला कि ये हमारी यूनिफॉर्म है, आप जॉब करो। अच्छा। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिस टाइम आए, तो उस टाइम हमें पता लगा कि हमारा रेड किया था। हाँ, रेड किया। तो उस टाइम पता लगा कि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा। सेंटिनल्स के एम्प्लॉय। अच्छा, उस समय आपको पता चला? हाँ। ये रिकॉर्ड पे दिखा रखा था ठेकेदार के कर्मचारी। हाँ। अच्छा। तो निरंजन सिंह ने हमें बताया कि आप जो है हमारे कुछ दस्तावेज लिए, अटेंडेंस वगैरह ली, उन्होंने हमारा IM फाइल कर दिया। फाइल करने के साथ साथ उन्होंने 22 अगस्त को शायद उन्होंने एक अवार्ड दिया था 50,000 का। अच्छा, न्यूनतम वेतन का 3 महीने का। 3 महीने का एक कर्मचारी पे? कितने कर्मचारी थे वहाँ पे? हम थे 95 आदमी थे। 95 आदमियों से 44 आदमियों का स्टेटमेंट उनके पास था। अच्छा। वो ले गए। बाकी जो लोग छुट्टी में चल रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उन्होंने बताया, हमने उनको बताया कि हमारे को 12 घंटे का 12,000 रुपये मिलता है और कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है। तो उन्होंने हमारा केस फाइल कर दिया और उस टाइम से और आज तक हमारे को स्कोप ने बाहर कर दिया, नौकरी से बाहर है। तो 2 केस चले वहाँ पे। अच्छा। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर नहीं, एक तो आपका निरंजन जी ने लगाया, ALC ने जो लगाया, वो 50,000 रुपये आपको क्लेम के लिए बोला गया। एक कर्मचारी को 50,000 मिलेगा। हाँ, 3 महीने का उसने केस क्लेम। 3 महीने का। और दूसरा जो आपका एक मैटर था जो कि 6 महीने का लगाया RLC के पास, तो उसमें कितना आप लोगों को मिला? उसमें 1,28,000 का हमें फाइनल डिसीजन 6 गुना करके दिया। अच्छा, 6 गुना। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी आप न्यूनतम वेतन का मैटर लगाते हैं या फिर मैं न्यूनतम वेतन के बारे में आप लोगों को बताता हूं, तो ये ज़रूर बताता हूं कि जितना आपको कम मिलता है उससे 10 गुने हर्जाने की आप मांग कर सकते हैं।
और 10 गुने की आप मांग करी थी। जनरली लोग 10 गुने की ही मांग करते हैं। डिपेंड करता है, जो लेबर कमिश्नर है वो 2 गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं। और करतार सिंह जी लोगों के मैटर में उन्होंने 6 गुना हर्जाना लगाया था। और जिसके हिसाब से जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसमें एक कर्मचारी को 1,28,000 1,28,000 और ये लोग 40-44 कर्मचारी थे। और वो मैटर शायद मैनेजमेंट नहीं मानता है उसको, और उसको हाई कोर्ट में जाके चुनौती देता है, जो कि अभी हाई कोर्ट में शायद इनका चल रहा है मैटर, पेंडिंग है। लेकिन आपको बता दूं कि जब एक बार नीचे से ऑर्डर हो गया है, क्योंकि न्यूनतम वेतन रिकॉर्ड्स को देख करके ही जब भी लेबर कमिश्नर लगाता है कि कितना आपको वेतन मिलना चाहिए, वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है, और आपके अकाउंट में कितना सैलरी दिया, तो एकदम स्पष्ट होता है कि भाई आपको न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया है। तो हाई कोर्ट चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, उसमें उन्हीं का नुकसान है। जितना टाइम लगाएंगे उनको कल को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हो सकता है अगर जज साहब ने ऑर्डर कर दिया तो इनके कोर्ट का जो खर्चा है वो भी कभी कभी जज साहब ऑर्डर कर देते हैं कि कर्मचारी को इतना खर्चा लगा है, कोर्ट फीस, तो वो भी हो जाता है। तो आपको क्या उम्मीद है इसमें आगे? आपके जो साथ में जो 50-55 लोग हैं वो सारे लोग अभी आपके साथ हैं? हाँ जी, सब साथ हैं, सभी साथ हैं। और बाकी इनका टर्मिनेशन का मैटर अभी चल रहा है। टर्मिनेशन का वो अवतार सिंह डोगरा जी थे, वो रिटायर हो गए, उनकी जगह पे पेंडिंग चल रहा है, उनकी जगह पे अभी कोई जज आया नहीं। जी जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, जो सिक्योरिटी गार्ड लोग काम करते हैं, चाहे वो ATM के बाहर में काम करते हों, चाहे किसी ऑफिस में काम करते हों, या फिर अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि अभी तक जो कानून है उसके हिसाब से 8 घंटे का उनका ड्यूटी है। 12 घंटे तो सबसे कराया जाता है। और ख़ासकर तो अब तो जो स्टेट बैंक के बाहर, अगर ATM के बाहर अगर किसी गार्ड को देखिएगा तो उनको अब सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं कहते हैं। पता है आपको ये बात? उनको केयर टेकर बोलते हैं। सही बोला आपने, केयर टेकर बोलते हैं उनको। इसीलिए केयर टेकर बोलते हैं क्योंकि न्यूनतम वेतन से उनको बाहर कर दिया गया है। और जो नेशनलाइज बैंक है उसके ATM के बाहर अगर कोई भी गार्ड काम करते हैं तो उनके लिए बता दूं कि आप सेंट्रल स्फेयर के अंदर आते हैं, जिसका न्यूनतम वेतन की जानकारी मैं भी देते रहता हूं हर 6 मंथ पे जो नोटिफिकेशन निकलता है उसके हिसाब से। और उसमें उनको वॉच एंड वार्ड दिखाया गया है। चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल भारत सरकार के द्वारा निकलता है पूरे देश के अंदर। उसमें आपको बता दूं कि ABC करके, अब चूँकि ये भी सेंटिनल में काम कर रहे थे, सॉरी स्कोप में, हाँ, ये भी स्कोप में काम कर रहे थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक PSU है। और इन लोगों को भी शायद पहले दिल्ली सरकार का ही दिया जा रहा था न्यूनतम वेतन। दिल्ली सरकार का भी नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, दिल्ली सरकार का भी नहीं दिया जा रहा था। खैर, बाद में इन्होंने केस जीता। कल को टर्मिनेशन का भी हो सकता है ये कल को जीत जाए, क्योंकि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। क्योंकि आपके सामने इन्होंने बताया कि इनको जो भर्ती जो किया गया था उसी स्कोप के द्वारा किया गया था। तो कल को हमारी शुभकामना है कि ये जीतेंगे। और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं बाकी लोगों से? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत नहीं हारिएगा और अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना है, इंकलाब जिंदाबाद करना है। तो करतार सिंह जी ने आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सभी लोगों को। तो सभी लोगों को से उम्मीद करूँगा कि कोई भी सवाल हो या फिर कोई आदमी भी आप में से सिक्योरिटी गार्ड हो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से शेयर करेंगे, ताकि इनके जैसे कोई भी साथी अगर लड़ाई लड़ रहे हों तो उनको भी कम से कम मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगा कि इतना दिन लड़ने के बाद भी ये आदमी ज़िंदा है। इसीलिए ज़िंदा है क्योंकि कंपनी वाले ये सोचते हैं कि हम नौकरी से निकाल देंगे तो आदमी मर जाएगा, जबकि ऐसे ही लोग कल को जीतते भी हैं। कभी कभी तो आपको यकीन नहीं होगा, एक गार्ड भी होते हैं कम पढ़े लिखे, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा कर के जीतते हैं और मैनेजमेंट को याद दिलाते हैं कि भाई किससे उसका पाला पड़ा था। इसके उनको सबक सिखा देना। बिल्कुल। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।